बताइएगा, जब इससे पहले लाहौर वाला फैसला आया था और डिफेक्शन हुई थी पीटीआई के लोगों की, अभी भी सेम चीज़ है। पार्लिमानी जो लीडर है उसने कहा है वोट करें, लेकिन अब आप क्या समझते हैं इत्तेहादी जमातें क्यों कन्फ्यूजन फैला रही हैं? कन्फ्यूजन नहीं फैला रही हैं, ये एक स्ट्रेटजी पे अमल कर रही हैं। ये बेबुनियादी तौर के ऊपर तो इन्होंने केस तो इनका है कोई नहीं, लिहाजा ये चाहते हैं कि रूलिंग से ज़्यादा वो जजेस के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं। इससे ज़्यादा इनका कुछ नहीं है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ऐलान है कि हम सामान पैक कर रहे हैं। ऐसे ही इनका ख्याल है कि इससे लोग तो अहमक हैं, लोगों को क्या पता है, हम बेवकूफ़ बना लेंगे। इस तरह नहीं होता, बेवकूफ़ लोग हैं। अब इनका जो है ना प्रॉपर इलाज होने वाला है। समाज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, क्या अदालत को प्रेशराइज करना है? 100% और मकसद ही कोई नहीं इसका अदालत को प्रेशराइज करने के अलावा। मुझे देखें ना, फजलुर रहमान का पंजाब में क्या इंटरेस्ट है, बिलावल का पंजाब में क्या इंटरेस्ट है। ये जो इन्होंने ANP वाले और वो जो बलूचिस्तान से एक दो बंदे खड़े किए हैं, उनका तो वाकफ भी कोई नहीं होगा लाहौर में। इन्होंने इनका क्या इंटरेस्ट है, ये तो ऐसे ही प्रेशर डालना चाहिए। अभी जो तक की जो समाप्त हो रही है उसके हवाले से क्या लग रहा है? समाप्त तो तकरीबन मेरा ख्याल है मेन पॉइंट्स तो सारे ख़त्म हो गए हैं, कवर हो गए हैं। उन्होंने जैसा आपने यही पूछा है कि जो आर्टिकल 63 पढ़ दें हमें और बता दें कि इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि चेयरमैन ऑफ द पार्टी ने डायरेक्शन देनी है। अभी तक जो जज साहिबान, इनके जो वकील हैं दोनों, एक्चुअली उन्होंने तो जज साहिबान के जो फैसला है उससे एग्री करते नज़र आ रहे हैं दोनों, इरफान कादर भी और वो तो जज साहब से एग्री, जो जज साहब का पहला फैसला उससे एग्री करते नज़र आ रहे हैं। वो तो कोई डिफरेंट ओपिनियन नहीं दे रहे। तो आप क्या समझते हैं फुल बेंच बनेगा, बन सकता है ना, प्रॉपर इलाज होने वाला है। समाज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, क्या अदालत को प्रेशराइज करना है? 100% और मकसद ही कोई नहीं इसका अदालत को प्रेशराइज करने के अलावा। मुझे देखें ना, फजलुर रहमान का पंजाब में क्या इंटरेस्ट है, बिलावल का पंजाब में क्या इंटरेस्ट है। ये जो इन्होंने ANP वाले और वो जो बलूचिस्तान से एक दो बंदे खड़े किए हैं, उनका तो वाकफ भी कोई नहीं होगा लाहौर में। इन्होंने इनका क्या इंटरेस्ट है, ये तो ऐसे ही प्रेशर डालना चाहिए। अभी जो तक की जो समाप्त हो रही है उसके हवाले से क्या लग रहा है? समाप्त तो तकरीबन मेरा ख्याल है मेन पॉइंट्स तो सारे ख़त्म हो गए हैं, कवर हो गए हैं। उन्होंने जैसा आपने यही पूछा है कि जो आर्टिकल 63 पढ़ दें हमें और बता दें कि इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि चेयरमैन ऑफ द पार्टी ने डायरेक्शन देनी है। अभी तक जो जज साहिबान, इनके जो वकील हैं दोनों, एक्चुअली उन्होंने तो जज साहिबान के जो फैसला है उससे एग्री करते नज़र आ रहे हैं दोनों, इरफान कादर भी और वो तो जज साहब से एग्री, जो जज साहब का पहला फैसला उससे एग्री करते नज़र आ रहे हैं। वो तो कोई डिफरेंट ओपिनियन नहीं दे रहे। तो आप क्या समझते हैं फुल बेंच बनेगा, बन सकता है? वो तो ज़रा चीफ जस्टिस का फैसला होगा, लेकिन अभी तक का जो केस है उसमें तो मुझे लग रहा है कि जो आज उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो इनके वकीलों ने भी नहीं सुनी हुई थी। इनके वकील जो है वो तो मैरिट्स पे करार कर रहे हैं। देखिए जी, मेरे ख्याल में तो ये 3 महीने भी आगे चल रहा है। हमजा शहबाज जो बैठा हुआ है इलीगल है, ये जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। बट देन इट्स फॉर द बेंच टू डिसाइड। पीटीआई क्या चाहती है? क्या पीटीआई फुल कोर्ट चाहती है और क्या उनको इतराज़ होगा फुल कोर्ट से? नहीं, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन हमें इतराज़ ये है कि आप ब्लैकमेल करके नहीं बनवा सकते। चीफ जस्टिस आप बनाना चाहते हो ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।